हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर अलजेब्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। जी हाँ, तो बात करते हैं आज फर्स्ट थ्योरम की। तो थ्योरम हमारे पास क्या कहती है? प्रूव दैट ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x ऑफ ए मैट्रिक्स A कैन नॉट कोरस्पॉन्ड टू मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ A। ठीक है जी, ये हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम क्या कहते हैं कि एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है, वो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो रूट्स होते हैं उनसे नहीं आएगा। ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक रूट सिंगल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है जी, ये कहता है यहाँ पे कि कैरेक्टरिस्टिक रूट यूनिक होगा तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रूट की हेल्प से सेम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कहता है। तो करते हैं इसका प्रूफ। लेट अस सपोज दैट, हम मान के चलते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x लेट अस सपोज दैट एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x, ये क्या होगा? एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर रूट से बनता है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x कोरस्पॉन्ड टू टू कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है जी, दैट इज λ1 एंड λ2। हम इस टाइप से मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है इक्वेशन? ax इज इक्वल टू λ1x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी ax इज इक्वल टू λ2x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो वेक्टर है x वो हमारे पास सेम है। ठीक है, बट जो कैरेक्टरिस्टिक रूट है वो मेरे पास एक से ज़्यादा है। ठीक है, और लास्ट में क्या कर देंगे? हम प्रूव कर देंगे कि जो λ1 और λ2 हैं ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। इट मीन्स λ1 इज इक्वल टू λ2। हम ये चीज़ प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। λ1x इज इक्वल टू λ2x। ठीक है, तो λ1x माइनस λ2x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा λ1 माइनस के λ2x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? λ1 माइनस के λ2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज जो x है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास जो वेक्टर है वो कैसा? नॉन जीरो है। ठीक है, तो λ1 माइनस λ2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? λ1 इज इक्वल टू λ2। बस हमें यही प्रूव करना था, हो गई हमारी थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये थ्योरम क्या कहते हैं? जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आते हैं मैट्रिक्स A के, ठीक है, उनकी हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो किसके इक्वल आता है? डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। ठीक है जी, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा उसके इक्वल आ जाएगा अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। ठीक है जी, यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? डिटर्मिनेंट के इक्वल होती है। ये थ्योरम ये कहना चाहती है। करते हैं इसको प्रूफ। लेट λ1, λ2, λ3 एंड सोन λn are the characteristic roots of a square matrix A of order n। ठीक है जी, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट हैं किसी ए मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर की है। ठीक है जी, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट हैं, तो देयरफॉर ये हमारे पास λ1, λ2, λ3 एंड सोन λn आर द रूट्स ऑफ डिटर्मिनेंट A माइनस के λi इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके भी रूट्स होंगे। इसके रूट्स होंगे तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट A माइनस λi इज इक्वल टू -1 की पावर n, एन टाइम है तो -1 की पावर n, लैम्बडा माइनस के λ1, लैम्बडा माइनस के λ2,
लैम्बडा माइनस के लैम्बडा 3 एंड सोन लैम्बडा माइनस के लैम्बडा n। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। हमें क्या दिखाना है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट किसके इक्वल है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा n के इक्वल है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे लैम्बडा भी आ गया, तो हम क्या करते हैं, इस लैम्बडा को 0 बना देते हैं। पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, डिटरमिनेंट a बनेगा। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे -1 की पावर n, यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस लैम्बडा 1, फिर माइनस लैम्बडा 2 एंड सोन माइनस के लैम्बडा n। ठीक है जी। तो -1 की पावर n यहाँ पे है, माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह माइनस है। कितनी बार है, n टाइम है। तो -1 कितनी बार हो गया जी, n टाइम, -1 की पावर n होगी। ठीक है जी। ये बचा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 एंड सोन लैम्बडा n। तो -1 की पावर n -1 की पावर n -1 की पावर 2n लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 एंड सोन लैम्बडा n। और -1 की पावर 2n इवन नंबर होता है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो बचा क्या, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 एंड सोन लैम्बडा n। तो मेरे पास जो आया है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, इनकी प्रोडक्ट के इक्वल आ गई। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक रूट की प्रोडक्ट के इक्वल। हैंस the product of characteristic roots of a square matrix of order n is equal to the determinant of the matrix, determinant ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है जी, बस इतना सा काम करना था और हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। जो ए मैट्रिक्स होती है और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आती है, उसका ट्रांसपोज करने के बाद दोनों का हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक रूट है जो वे सेम होते हैं। ठीक है जी, चाहे तो ए मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाल लो या ए ट्रांसपोज के निकाल लो, दोनों के सेम आएंगे। कैसे करते हैं प्रूफ इसको, लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11 A12 A13 एंड सोन A1n A21 A22 A23 एंड सोन A2n। नीचे हमारे पास AN1 AN2 AN3 एंड सोन ANn। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी ए एन स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास ये n बाई n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स होगी हमारे पास। अब क्या निकालेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या आएगी, ए माइनस के लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हमारे पास आ जाएगी। ओके, तो इसके करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए में से लैम्बडा माइनस करना, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो नंबर होते हैं कहाँ पे होते हैं, डायगोनल पे। तो डायगोनल में से क्या करेंगे, लैम्बडा माइनस कर देंगे। तो A11 माइनस के लैम्बडा, A12 A13 एंड सोन A1n, A21 A22 माइनस लैम्बडा, A23 एंड सोन A2n, AN1 और लास्ट में हमारे पास ANn माइनस के लैम्बडा। ठीक है जी, और ये मेरे पास क्या इक्वल टू 0, और यहाँ बात हो रही है डिटरमिनेंट की, तो यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, ये हमारे पास डिटरमिनेंट हो गया इसका। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, बट हम एक बात जानते हैं कि डिटरमिनेंट हम ए का निकालें या डिटरमिनेंट हम ए ट्रांसपोज का निकालें, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है। हाँ जी, as we know that determinant of A and determinant of A transpose are same। ठीक है जी, ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया, ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट निकाल लिया, क्या होता है, सेम होता है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको कोई ए मैट्रिक्स मान लूँ कि मेरे पास है कोई मैट्रिक्स है बी मान लो, चलो, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास बी डैश आएगा।
तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हमारे पास रो चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, कॉलम्स के अंदर। ठीक है जी, अब जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं फिर यहीं पे कर देता हूँ क्योंकि एक मैट्रिक्स और बनानी पड़ेगी फिर एक और बनानी पड़ेगी, तो इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे। जल्दी से इसको नोट कर लो आप। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इस स्टेप के बाद यहाँ से, एज वी नो दैट डिटरमिनेंट ए एंड डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज आर सेम है, तो मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम A11 माइनस के लैम्बडा, रो को चेंज कर दो कॉलम्स के अंदर, A12 A13 एंड सो ऑन A1n। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास A21 A11 A12 A21 A22 माइनस लैम्बडा एंड सो ऑन A2n, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये A1n, रो को चेंज किया कॉलम के अंदर। ठीक है, तो A1n मेरे पास ही आ गया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया AN1 AN2 एंड सो ऑन ANn माइनस के लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों का हमारे पास डिटरमिनेंट सेम आ गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेरे पास क्या है, A माइनस के लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज माइनस के लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A एंड A ट्रांसपोज आर सेम, हेंस कैरेक्टरिस्टिक रूट्स of A and A transpose are also same। ठीक है जी, बस हमें यही प्रूव करना था कि हमारे पास मैट्रिक्स A के और A ट्रांसपोज के जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं, सेम आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, प्रूव दैट द मैट्रिक्स A and B इनवर्स AB हैव द सेम लेटेंट रूट्स, B being an invertible matrix of the same order as A। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या कहता है, कोई मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B इनवर्स AB है, उन दोनों के जो लेटेंट रूट है मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं वो सेम होते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ हमें प्रूव करना है, और इन्होंने मेंशन किया कि जो B मैट्रिक्स है वो कैसी है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। हमने अभी थ्योरम के अंदर पीछे प्रूव किया है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए का और ए ट्रांसपोज का क्या था, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक रूट थे वो सेम आए थे। उसको प्रूव करते टाइम हमने एक चीज़ निकाली थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई और डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस लैम्बडा आई, मतलब ए के और ए ट्रांसपोज का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो सेम थी, तो हमारे पास जो रूट्स आए थे वो सेम आए थे। तो हम यहाँ पर उसी कंडीशन का यूज करते हुए चलेंगे कि हमारे पास अगर ये रूट सेम है तो इट मीन्स जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रही होगी वो भी क्या रही होगी, सेम रही होगी। हम उसी का यूज करेंगे। ठीक है जी, द मैट्रिक्स ए एंड बी इनवर्स ए बी हैव द सेम लेटेंट रूट्स if their characteristic equations are same। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इनके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो लेके चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बी इनवर्स ए बी माइनस के लैम्बडा आई। ठीक है जी, इसका आंसर मैं क्या दिखा दूं, ए माइनस के लैम्बडा आई के इक्वल दिखा दूं, ए माइनस लैम्बडा डिटरमिनेंट। ठीक है जी, तो हम कह देंगे कि हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ से बी इनवर्स ए बी माइनस के लैम्बडा, अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मैं यहाँ पे इसका यूज कर सकता हूँ बी का। इन्होंने बोला बी इन्वर्टिबल है, ए के बारे में नहीं कहा इन्होंने इन्वर्टिबल है या नहीं है, इन्होंने कहा बी इन्वर्टिबल है। बी इन्वर्टिबल है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी इनवर्स बी, क्योंकि जो मेरे पास बी इनवर्स बी होता है वो आई के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है। हाँ जी, बी इनवर्स बी आई के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ,
बी इनवर्स ए माइनस के लैम्बडा बी इनवर्स, और यहाँ पे मेरे पास आ गया बी। मैंने क्या किया, पीछे से बी कॉमन निकाल दिया। हाँ जी, पीछे से मैंने बी क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया। ओके ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया। राइट नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बी इनवर्स ए माइनस के लैम्बडा बी इनवर्स, हाँ जी ये हमारे पास है। तो यहाँ से हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं इसको अलग अलग हम। ओके तो बी इनवर्स ए माइनस के लैम्बडा बी इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। हाँ जी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। हाँ जी अब यहाँ से बी इनवर्स बी है, बी इनवर्स बी लैम्बडा के कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से बी इनवर्स कॉमन निकाल दूँ, बी इनवर्स कॉमन निकलेगा तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा, हाँ जी ए माइनस के लैम्बडा बच जाएगा मेरे पास यहाँ से। ठीक है, जो मैट्रिक्स के अंदर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम सिंगल ये चीज़ नहीं लिखते लैम्बडा। ठीक है, एक सिंगल स्केलर नहीं लिखते, उसके साथ में क्या होता है हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आपने इस टाइप की इक्वेशन देखी होंगी कि ए स्क्वेयर माइनस के 3a प्लस के 5i। ठीक है, यहाँ पे हम सिंगल 5 नहीं लिखते, यहाँ पे साथ में क्या लिखते हैं, i लिखते हैं, क्योंकि हम बात किसकी करते हैं, मैट्रिक्स की बात करते हैं। जब मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी। ठीक है जी, 5 × 1 होता है, 1 का मतलब यहाँ पे क्या मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्बडा i हमारे पास आ गया। कभी आप ये सोचो कि सर यहाँ पे तो बी इनवर्स निकाल दिया तो यहाँ पे ए माइनस लैम्बडा बचना चाहिए, नहीं, हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, एक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर लगाएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा दिस ए माइनस के लैम्बडा डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ लैम्बडा। ठीक है जी, तो यहाँ से ए माइनस के लैम्बडा आई बी इनवर्स का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखो ये भी हमारे पास एक स्केलर नंबर आएगा, ये भी मेरे पास एक स्केलर नंबर आएगा। स्केलर नंबर को आप कहीं भी मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ की है मैंने वो प्रॉपर्टी लिख देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। ठीक है जी, अब सेम प्रॉपर्टी यही वाली मैं यहाँ पे यूज़ कर दूँ, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली साइड ए माइनस के लैम्बडा आई और ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स बी। ठीक है जी, सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, और बी इनवर्स बी किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है, तो ए माइनस के लैम्बडा आई और यहाँ पे आई आ जाएगा, बिकॉज बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो अब आई का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा, ए माइनस के लैम्बडा आई का डिटरमिनेंट। ठीक है जी, तो इसका डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस द मैट्रिक्स ए एंड बी इनवर्स ए बी हैव द सेम लेटेंट रूट्स। बस इतना सा काम करना था हमें। देखो कितनी आसान थ्योरम थी, बस स्टेप वाइज चलते जाओ। ठीक है, वो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। थ्योरम 5, इफ ए इज नॉन सिंगुलर प्रूव दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है जी, थ्योरम क्या कहती है, ए हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, इट मीन्स उसकी ऑल आइगन वैल्यूज कैसी हैं प्यारे बच्चों, नॉन जीरो है। ठीक है, उसका तो कहता है कि जो हमारे पास ए की आइगन वैल्यू आती है, ठीक है, उसका जो रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, अगर ए की आइगन वैल्यू मान लो 2 आ गई तो उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। जो 1/2 होगा वो आइगन वैल्यू ए इनवर्स की हो जाएगी। ये कहना चाहती है थ्योरम, इसको करते हैं प्रूफ। ठीक है, लेट लैम्बडा बी द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए and x be the corresponding eigenvector of matrix A. X be the corresponding eigenvector of matrix A.
ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया लैम्डा आइगन वैल्यू ए की, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या ले लिया, एक आइगन वेक्टर ले लिया एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। हाँ जी, हमें बात किसकी करनी है, ए इनवर्स तक जाना है, ए इनवर्स तक जाना है तो इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स वी गेट, तो ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स लैम्डा एक्स। हाँ जी, तो ए इनवर्स ए एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको यहाँ से ए इनवर्स लैम्डा एक्स। हाँ जी, तो ए इनवर्स ए के लिए क्या हो जाएगी, आई एक्स, ए इनवर्स लैम्डा एक्स। ठीक है, तो आई एक्स क्या होता है, एक्स के इक्वल ए इनवर्स लैम्डा एक्स। ठीक है, तो लैम्डा को बाहर लिख दो, ए इनवर्स एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, अब यहाँ से जो लैम्डा है इसको हम नीचे लेके आ सकता हूँ, 1 बाई लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये 1 बाई लैम्डा नीचे कैसे आ गया, लैम्डा 0 भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, बिकॉज ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, दिस इम्प्लॉयज जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो भी क्या आएगी प्यारे बच्चों, नॉन जीरो आएगी। इन्होंने मेंशन किया हुआ है ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, अगर ये मेंशन नहीं करता तो हम कह सकते थे यहाँ पे कि 0 हो सकता है, बट इन्होंने मेंशन कर दिया ए नॉन सिंगुलर है तो उसकी ऑल आइगन वैल्यू क्या आएंगी, नॉन जीरो आएंगी। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाती तो उसकी एटलीस्ट, ऑल की बात नहीं करेंगे, एटलीस्ट कम से कम एक आइगन वैल्यू हमारे पास 0 मिल जाती अगर मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाती तो यहाँ से मेरा काम इतना हो गया। तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं, दिस इम्प्लॉयज ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर 1 बाई लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है जी, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या था, लैम्डा आइगन वैल्यू किसकी थी, ए की थी, तो 1 बाई लैम्डा आइगन वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए इनवर्स की हो जाएगी। ठीक है, बस हमें इतना सा प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।